यस, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने जो है परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट फॉर्म्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने किया था और उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताओं पर खास ध्यान दिया था। परफेक्ट कंपटीशन हम किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, या फिर इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस सभी को हमने लास्ट वीडियो में बहुत ध्यान से पढ़ा था। आपको ध्यान होगा टाइम एलिमेंट भी हमने उसमें लिया था। वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं वो हमारे जो हैं उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस होंगे वो हमारे सब नॉर्मल प्राइस होंगे। वेरी शॉर्ट पीरियड में मार्केट प्राइस होगा, लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्राइस होगा और वेरी लॉन्ग पीरियड में ट्रेड साइकिल्स के आधार पर प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ किया जाता है, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पर जो हमें इस चैप्टर में फोकस करना है वो करना है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म या एक इंडस्ट्री कहां पर इक्विलिब्रियम में होगी, अब उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना और समझना है। गर्ल्स, इक्विलिब्रियम संतुलन में एक फर्म या एक इंडस्ट्री वहां पर होगी जहां से वो अपने प्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना चाहेगी। क्या मैंने कहा, फिर से ध्यान से सुने, जहां से वो अपने उत्पादन में कोई भी चेंज नहीं करना चाहेगी, यानी ये वो स्टेज होगी जहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। ऑब्वियस है, जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वहां से कोई फर्म या कोई इंडस्ट्री या कोई प्रोड्यूसर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। ना तो प्रोडक्शन में चेंज करेगा, ना ही वो वेज लेबर में चेंज करेगा, ना कैपिटल में चेंज, यानी किसी भी तरह का वो कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। अब ये जो है इसको हम दो कंडीशंस में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक फर्म या एक इंडस्ट्री कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा, उसकी दो शर्तें हैं। मार्केट कोई भी क्यों ना हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हर मार्केट में दो ही कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। दो ही कंडीशंस ऐसी है जहां पर एक फर्म या इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होता है। वो क्या है, सबसे पहली क्या शर्त है, जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जहां पर अधिकतम लाभ मिलेगा। अधिकतम लाभ कहाँ मिलेगा, अधिकतम लाभ वहां पर मिलता है जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। जहां रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, उसी को टोटल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कहेंगे ना। लाभ कब मिलेगा, जब आपकी लागत कम है, जो आप खर्च कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में वो कम है और आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। यानी यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट के केस में किसी भी तरह का कोई, हम क्या देखते हैं कि किसी भी तरह का कोई वो अपने प्रोडक्शन में चेंज नहीं करना चाहेगा। दूसरी कंडीशन जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर रहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर दोनों बराबर होंगे वहीं पर वो एक फर्म या एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MR फ्रॉम बिलो, जहां पर MC MR को नीचे से कट करती हुई जाएगी, वहीं पर एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये दो कंडीशंस, चाहे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, वहां पर आपसे पूछा जाता है कि एक फर्म या इंडस्ट्री मोनोपोली में कहां पर इक्विलिब्रियम में होगी, तब भी हमारी यही दो शर्तें होंगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म या इंडस्ट्री कहां इक्विलिब्रियम में होगी, तब भी हमारा यही क्वेश्चन आंसर होगा, जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और जहां पर MCMR को कट करेगी, लेकिन MCMR को नीचे से कट करती हुई जाएगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जरा डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आप सभी को समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। जरा हम इसे एक टेबल के फिगर के थ्रू हम पढ़ना समझना चाहेंगे। ये आउटपुट है और यहाँ पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, राइट। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, टोटल रेवेन्यू क्या है,
टोटल रेवेन्यू आपके प्रोडक्शन होने पर जीरो होगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस है, जब तक प्रोडक्शन नहीं करोगे, मार्केट में सामान नहीं उतारोगे, तब तक आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आपकी कोई भी इनकम नहीं होगी। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, जो हमारा जीरो से स्टार्ट होगा और वो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाएगा मतलब क्या है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड रेवेन्यू। इसीलिए ये टोटल रेवेन्यू कर्व जो है इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व एंड इट शोज कि 45 डिग्री का एंगल जो बना रहा है वो हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पर जितना आउटपुट में चेंज हो रहा है उतना ही हमारे रेवेन्यू में चेंज हो रहा है। अगर आउटपुट जीरो है तो हमारा रेवेन्यू भी जीरो होगा। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है। अब बात करते हैं हम टोटल कॉस्ट की। ध्यान में रखें, अगर आपका आउटपुट जीरो है, आपको ध्यान होगा जब हमने कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, आपको उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे अगर हमारा आउटपुट जीरो है, हमारे कंपनी में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट के फॉर्म में पे करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। इसीलिए कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग पीरियड में तो इट कैन बी, हो सकता है कि जीरो हो जाए, लेकिन शॉर्ट पीरियड में कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। और यहाँ से इसीलिए कॉस्ट का हमारा जीरो से स्टार्ट ना होकर जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा। उसका रीजन क्या है कि आउटपुट के जीरो होने पर भी फिक्स्ड कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। इसीलिए कॉस्ट कर्व जो है हमारा कुछ इस तरीके से ये शॉर्ट कॉस्ट कर्व बनेगा। मेरे ख्याल सिंपल है, सभी को समझ आता है। कॉस्ट कर्व क्या है, जो जीरो से शुरू ना होकर जीरो के ऊपर से शुरू होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि वेयर इज इक्विलिब्रियम। एक फर्म या एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में कहां पर होगी, कहां पर होगी, जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस, ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, दिखाई दे रहा है रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है। यहाँ पर, अब यहाँ पर इस पॉइंट ए पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर है, दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि 10 रुपए आप खर्च कर रहे हो, 10 रुपए आपको इनकम मिल रही है। प्रॉफिट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी आप पॉइंट बी पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हैं। जहां पर भी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे वहां पर प्रॉफिट हमारा जीरो होगा। इससे पहले की सिचुएशन या बी के बाद की सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। ध्यान से सुने, समझे और कोशिश करें इसे समझने की। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, यानी आप 10 रुपए खर्च करते हैं और आपको रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 8 रुपए मिल रहा है। 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस। लॉस वाई? बिकॉज कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू हमारा कम है। अब यहाँ से, अब ये 3 पॉइंट्स आपने शो कर दिए, 1 2 3 लाइंस आपने शो की। इसी से हम टोटल प्रॉफिट बनाएंगे। इससे पहले लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके बाद बढ़ता गया, यहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट मिला, कम हुआ, ये टोटल प्रॉफिट है। यहाँ पहले लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, इसीलिए नेगेटिव है, राइट, लॉस है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है और कॉस्ट कम होती जा रही है, इसीलिए टोटल प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। कब तक बढ़ेगा टोटल प्रॉफिट? जब तक टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो जाता है। इसके बाद फिर से हमारा गैप कम होता चला जा रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारा टोटल प्रॉफिट भी फॉल करता जा रहा है। और यहाँ पर ये जीरो हो गया, यहाँ पर भी ये जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हैं। कॉस्ट और रेवेन्यू अगर दोनों बराबर होंगे तो हमारा कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर मिला? इस पॉइंट डी पर, जहां पर एक फर्म या एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों होगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में? क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, राइट।
मेरे ख्याल सभी को समझ आया होगा फर्स्ट पॉइंट। अब मैं बार बार आपको एक ही पॉइंट बोल रही हूँ, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ओलिगोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, अगर वहां पर आपसे इक्विलिब्रियम की शर्तें पूछी जाती हैं या इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से यही पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा जहां पर होगा वहीं पर एक फर्म या एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होगी। सेकेंड पॉइंट हमारा है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ जाएगा। जरा आप इसको ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें, जब आप बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की तो आपको ध्यान होगा वहां पर मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन में हम एक उसकी विशेषता थी, प्राइसेस में हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करते हैं, बताया था। और ये भी बताया था प्राइस डिटरमाइन कहां पर होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे। ये डिमांड एंड सप्लाई जहां पर दोनों बराबर है, प्राइसेस हमने ओपी डिटरमाइन किया, राइट, ओपी प्राइसेस डिटरमाइन किया। जो प्राइस है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है। तो ध्यान में रखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दे आर परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार वक्र होगा। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर प्राइसेस में चेंज किए बिना भी हम डिमांड में चेंज कर सकते हैं, प्राइसेस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम जितने भी कर्व्स बनाएंगे, जितने भी एक्सप्लेनेशन देंगे, उन सभी में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार होगा, पूर्णतः लोचदार होगा, परफेक्टली इलास्टिक एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर जहां पर होगी वहीं पर एक फर्म या एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होगी। जरा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम यहाँ पर प्लॉट करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आपने आउटपुट ले लिया और यहाँ पर आपने रेवेन्यू एंड कॉस्ट ले लिया, राइट। ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है व्हिच इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्णतः लोचदार होगा। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस फिक्स है, प्राइसेस फिक्स है, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में भी कोई चेंज हमारे नहीं आता। इट इज पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, ओएक्स एक्सिस के समानांतर रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा यू शेप कर्व होता है। उसका रीजन क्या है, पहले कॉस्ट कम होगी, मिनिमम होगी और धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। कॉस्ट कर्व्स हमेशा यू शेप कर्व होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसका रीजन क्या है, जब भी कोई आप नया काम शुरू करते हैं तो नई मशीन लगाते हैं, नई इंडस्ट्री लगाते हैं, नया वर्कर लगाते हैं, हर कोई शुरू में बहुत ज्यादा काम करता है, अपने क्षमता से ज्यादा काम करके दिखाने की कोशिश करता है, इसीलिए कॉस्ट कम रहती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, मशीन पुरानी हो गई, वर्कर थोड़ा ओल्ड एज होता चला जा रहा है, उसकी क्षमता कम होती जा रही है और उसकी कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। इसीलिए कॉस्ट कर्व हमेशा यू शेप कर्व हमें देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन उठता है, पॉइंट ए पर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, पॉइंट बी पर भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। अब क्वेश्चन उठता है कहां पर इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर। पॉइंट ए पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से कट करती हुई आ रही है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को देखो ऊपर से कट करके ये मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है। हमारा क्या पॉइंट है,
मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करती हुई जाएगी, नीचे से कट करती हुई ऊपर जा रही है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पॉइंट बी पर एक फर्म इक्विलिब्रियम में होगी क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करती हुई जा रही है। तो हमारी ये दो कंडीशंस आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये तो हुआ परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अगर मैं आपसे बात करूं मोनोपोली के केस में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में, तो हमारा ये डायग्राम बदल जाएगा। उसका रीजन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये परफेक्टली इलास्टिक रहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक क्यों रहते हैं? क्योंकि प्राइसेस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जितना डिमांड में चेंज होगा उतना ही हमारी सप्लाई में भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए प्राइसेस में किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मोनोपोली की बात करेंगे, मोनोपोली में क्या होगा? मोनोपोली में प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंज होने पर भी डिमांड में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि सिंगल सेलर है, एक ही बेचने वाला है। मुझे या किसी को भी जो भी शॉपिंग करनी है, जो भी खरीदारी करनी है, उसी शॉप से खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है दूर दूर तक और कोई शॉप है ही नहीं जहां से मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड। चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड। प्राइस में ज्यादा चेंज होने पर डिमांड में थोड़ी सी कमी आएगी, डिमांड थोड़ी सी कम होगी। इसी कारण मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स दे आर लेस इलास्टिक। एवरेज रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है, दे आर लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक क्यों है? क्योंकि डिमांड में थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होने पर भी कीमत 100 रुपए बढ़ा देगा वो, तब भी हम डिमांड करेंगे। हो सकता है डिमांड थोड़ी कम कर देंगे, लेकिन हम डिमांड जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे खरीदना तो है ही, तो मैं वहीं से जाकर के खरीदूंगी। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स दे आर लेस इलास्टिक अंडर मोनोपोली। क्यों? क्योंकि प्राइस में ज्यादा चेंज होने पर डिमांड में थोड़ा सा डिक्रीज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारी प्रतियोगिता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा? प्राइस में कितना चेंज होगा? प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज होने पर डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, वहाँ पर बहुत वैरायटी है, बहुत सारे हमारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। यानी आप जैसे मैं कहूँ आपको करोल बाग की मार्केट हो गया या आपका चांदनी चौक हो गया, जहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत वैरायटी है। आपके पास शैम्पू खरीदने जाएंगे, 10 तरह के शैम्पू आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो अगर प्राइस में थोड़ा सा भी कोई इंक्रीज करेगा ना, तो हमारी डिमांड एकदम फॉल कर जाएगी। मैं उस शॉप से ना खरीद के दूसरी शॉप से खरीद लूंगी, उस ब्रांड को ना खरीद के किसी और ब्रांड का खरीद लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक क्यों का मोर इलास्टिक? क्योंकि यहाँ पर प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज होने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। तो ये आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स दे आर परफेक्टली इलास्टिक। मोनोपोली में दे आर लेस इलास्टिक। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दे आर मोर इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्यों? क्योंकि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता है, जितना डिमांड में चेंज होगा उतना ही हमारे सप्लाई में भी चेंज होगा। लेकिन मोनोपोली में दे आर लेस इलास्टिक, क्योंकि डिमांड प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होने पर भी डिमांड में थोड़ा सा चेंज होगा। मुझे पता है, क्योंकि मुझे उसी शॉप से खरीदना है जाकर के, और कोई शॉप है ही नहीं। दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इट इज मोर इलास्टिक, क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज होने पर हम उस दुकान को छोड़ के दूसरी शॉप पर जाकर खरीद लेंगे, राइट। तो ये आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है जब
परफेक्ट कंपटीशन का हम कोई भी फिगर प्लॉट करेंगे उसमें एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का हम ऐसा बनाएंगे। जब आप मोनोपोली का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो भी हम दिखाएंगे उसमें हम लेस इलास्टिक बनाएंगे, और जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें हम सभी फिगर्स मोर इलास्टिक बनाएंगे। यानी इस तरीके से आपको समझना है। अब मोनोपोली में इक्विलिब्रियम में कहां पर होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट है जो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है। इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर है। देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करती हुई जा रही है, यहां पर भी ये नीचे से कट करती हुई जा रही है मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे। मुझे लगता है इतना सभी को दोनों कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप सभी इनकी बहुत प्रैक्टिस करें ताकि हम आगे के चैप्टर का पोर्शन जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम या लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे उन सभी को आप ध्यान से समझ सके और पढ़ सके। जब तक ये फिगर्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पर हम नहीं जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप परफेक्ट कंपटीशन के बनाएं जिसमें एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा ध्यान में रखना है। ये मार्जिनल कॉस्ट है, कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, पॉइंट बी पर इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू लेस इलास्टिक, यहाँ पर मोर इलास्टिक। दोनों में सेम सिचुएशन है। मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर एक फर्म या एक इंडस्ट्री कहाँ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे। और कैसे होंगे वो सभी हमने आपको बता दिया। तो आज इतना पढ़े, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इतना आप समझ के करिएगा ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक आराम से समझ सकें। थैंक यू ऑल।